क्लास शुरू करते हैं। हमने पहले वन वर्ड्स से रिलेटेड 2 क्लासें कर लिए और दोनों क्लासों को आप ज़रूर देखें ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो सके। चलो बिना किसी देरी के आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले सभी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल सके। इस टॉपिक का ये लास्ट वीडियो, इसके बाद में हम प्रपोजिशन करने जा रहे हैं और व्याकरण के लगभग सभी टॉपिक हम यहाँ पर आसानी से करवाएंगे और प्रश्नों के माध्यम से करवाएंगे ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। चलो तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अ पर्सन हु हैज़ एक्सपीरियंस मैनी डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड, ऐसा व्यक्ति जिसे संसार के विभिन्न भागों का अनुभव हो। इसका राइट आंसर होगा कॉस्मोपॉलिटियन, ऑप्शन नंबर बी। इसके अन्य ऑप्शन के कुछ एक प्रश्न देखते हैं। इमिग्रेंट, अ पर्सन हु हैज़ गॉन टू लिव इन अनदर कंट्री, ऐसा व्यक्ति जो अपना देश छोड़कर बाहर चला जाता है, उसको बोलते हैं प्रवासी। इस व्यक्ति के आने के चांस भी होते हैं और न आने के चांस भी होते हैं। किंतु दूसरा होता है इमिग्रेंट, पर्सन हु हैज़ कम इनटू अ फॉरेन कंट्री टू लिव देयर परमानेंटली, इसको बोला जाता है अप्रवासी। ये पूरी तरह से परमानेंट रूप से अपने देश को छोड़ चुका होता है। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं यहाँ। प्रवासी वह व्यक्ति होता है जो अपने मूल देश से बाहर रहता है, आमतौर पर सीमित अवधि के लिए, और अपने देश लौटने का इरादा कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। दूसरी ओर अप्रवासी वह व्यक्ति होता है जो स्थायी रूप से बसने के इरादे से किसी नए देश में जाता है, स्थायी रूप से, परमानेंटली, उसको बोला जाता है अप्रवासी। डेड बॉडी एंड एनिमल, जानवर का मृत शरीर, इसको कहा जाएगा कैरेकस। राइट आंसर होगा सी। अन्य ऑप्शन देखते हैं। क्रॉप्स, ह्यूमन बीइंग डेड बॉडी, मानव का मृत शरीर। हार्बर, ए प्लेन ऑन द कोस्ट वेयर शिप्स कैन बी टाइड अप एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम सी एंड बैड वेदर, खराब मौसम और समुद्र से बचाने के लिए जहाँ पर जहाज को रखा जाता है उसको हार्बर कहा जाता है। इसका डी ऑप्शन और देखते हैं। हैंगर, ए बिग बिल्डिंग वेयर प्लेन्स आर केप्ट, जहाँ पर वायुयान रखे जाते हैं उसको हैंगर कहा जाता है। उसी प्रकार जहाँ पर जहाज को खड़ा किया जाता है उसको डॉकयार्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डॉकयार्ड, जहाँ जहाज खड़ा किया जाता है, जहाँ जहाज खड़ा होता है। क्वेश्चन संख्या 3, द एक्ट ऑफ किलिंग अ होल ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली अ होल रेस, लोगों को बड़ी संख्या में कत्लेआम कर देना, नरसंहार कर देना किसी एक प्रजाति का, एक ही जाति विशेष के ऊपर अटैक करके उसका नरसंहार कर देना, इसके लिए एक शब्द होगा। इसके लिए शब्द होता है जेनोसाइड। राइट आंसर होगा जेनोसाइड। अन्य ऑप्शन देखते हैं। होमिसाइड, मर्डर ऑफ ह्यूमन बीइंग, मनुष्य का सामान्य तौर पर हत्या कर देना। ऑक्सोरिसाइड, मर्डर ऑफ वाइफ, अपनी पत्नी की हत्या कर देना। फीटिसाइड, मर्डर ऑफ अनबॉर्न, यानी कि भ्रूण हत्या। फीटिसाइड कहा जाता है भ्रूण हत्या को, अनबॉर्न जो बच्चा अभी जन्म ही नहीं लिया जिसने। इन्फेंटिसाइड कहा जाता है नवजात की हत्या, अपने माता पिता द्वारा नवजात की हत्या कर देना। द क्राइम ऑफ किलिंग अ बेबी स्पेशली व्हेन अ पेरेंट किल हिज ओन चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वन हु बिलीव्स इन मैनी गॉड्स, वह जो एक से अधिक भगवान में विश्वास रखता है। पॉलीग्लॉट, इसका राइट आंसर देखते हैं। सबसे पहले तो पॉलीथिस्ट, ऑप्शन नंबर डी। अन्य ऑप्शन देखते हैं। पॉलीग्लॉट, हु नोज मैनी लैंग्वेज, ऐसा व्यक्ति जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो। पॉलीगेमी, मोर देन वन मैरिज, जिसने एक से अधिक शादी की है। पॉलीगन, हैविंग मैनी साइड्स, ये अपने मैथ्स में काम आती है। आकृति जो एक से अधिक साइड्स होती है, एक से अधिक भुजाओं वाली आकृति को पॉलीगन कहा जाता है। क्वेश्चन संख्या 5, गवर्नमेंट बाय रिच, शासन का संचालन धनिक लोगों द्वारा, उसको कहा जाता है एक शब्द में प्लूटोक्रेसी। अन्य ऑप्शन देखते हैं। ब्यूरोक्रेसी क्या होता है? गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल। एरिस्टोक्रेसी होती है गवर्नमेंट बाय नोबेल्स। थियोक्रेसी होती है गवर्नमेंट बाय रिलीजियस पर्सन, धार्मिक लोगों द्वारा सरकार चलाना, इसको कहा जाएगा थियोक्रेसी। क्वेश्चन संख्या 6, दैट कैन बी इजीली सेट इन फायर, आसानी से आग पकड़ ले, उसको कहा जाएगा इनफ्लेमेबल, जो आसानी से आग पकड़ ले। इनकम्बस्टिबल, दैट डज नॉट कैच फायर, जो आसानी से आग न पकड़े। ऑब्सोल्यूट कहा जाता है आउटडेटेड, जैसे कोई पेशेंट का आउटडेटेड होना, किसी
चलन का आउटडेटेड हो जाना उसको ऑब्सोल्यूट कहा जाता है। एडिबल, एडिबल फिट टू बी ईटन, खाने योग्य, खाने योग्य जैसे कोई भी वस्तु हो उसके जो खाने योग्य है उसको एडिबल कहा जाएगा। क्वेश्चन संख्या 7, अ हेटर टू मैनकाइंड, मानवता से नफरत करने वाला। मिस एंथ्रोप, इसके अन्य ऑप्शन देखते हैं। राइट आंसर ए। मिसोगाइनिस्ट, मिसोगाइनिस्ट किसे कहा जाएगा? हेट ऑफ वुमेन, जो कि औरतों से नफरत करता हो, औरतों से नफरत करता हो। सी ऑप्शन है फिलिंथ्रोप, फिलिंथ्रोप लव ऑफ मैनकाइंड, मानवता से प्रेम करने वाला, मानवता से प्रेम करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैक ऑफ इनफ ब्लड, खून की कमी, उसको कहा जाता है एनीमिया। अन्य ऑप्शन देखते हैं। इंसोम्निया, इंसोम्निया होता है लैक ऑफ स्लीप, नींद ना आना, नींद की कमी। एमनोसिया, लॉस ऑफ मेमोरी, यानी कि अपनी याददाश्त खो देना। डी ऑप्शन को देखते हैं। अफेसिया, लॉस ऑफ स्पीच, अपनी आवाज़ को खो देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फियर ऑफ अ स्मॉल एनक्लोज्ड पैलेस, बंद कमरे का डर, इसको कहा जाता है फियर ऑफ एनक्लोज्ड, बंद कमरे का डर। इसका राइट आंसर होगा क्लस्ट्रोफोबिया। इसके अन्य ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन संख्या ए, पायरोफोबिया, फियर ऑफ फायर, आग का डर। एक्रोफोबिया, फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई का डर। हाइड्रोफोबिया, फियर ऑफ वाटर, पानी का डर, जो कि हाइड्रोफोबिया किसी कुत्ते के काट लेने से रेबीज वायरस के कारण होता है। क्वेश्चन संख्या 10, अ राइटर हु स्टील आइडिया फ्रॉम अदर्स, ऐसा लेखक जो दूसरों से विचार चुरा लेता है उसको क्या कहा जाएगा? इसके लिए राइट आंसर होगा प्लेगेरिस्ट, राइट आंसर होगा प्लेगेरिस्ट। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। फिलेटेलिस्ट, वन हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स, जो कि टिकट कलेक्ट करने का कार्य करता है। ऑप्टिमिस्ट, इसका आशावादी को ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। न्यूमिस्मेटिस, वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, जो कॉइन्स यानी कि सिक्के इकट्ठे करता है। क्वेश्चन संख्या 11, पैलेस वेयर वाइन इज मेड, जहाँ पर शराब बनाई जाती है, उसके लिए एक शब्द होगा, उसका राइट आंसर होगा ब्रूअरी। इसके दो शब्द और देख लेते हैं। लीन, पैलेस वेयर ब्रिक्स मेड, जहाँ पर ईंटें बनाई जाती हैं। टेनरी, पैलेस वेयर लेदर, पैलेस वेयर लेदर मेड, जहाँ पर चमड़ा तैयार किया जाता है उसको टेनरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन। द स्टडी ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन के लिए राइट आंसर होगा ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। इसके अन्य उदाहरण को देखते हैं, जैसे ए ऑप्शन आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी क्या होती है? द स्टडी ऑफ द पास्ट बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स और पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग्स दैट आर फाउंड इन द ग्राउंड स्टडी, जिसको पोशियल बोला जाता है, जो कि पुराने समय में ज़मीन के नीचे दब गए अवशेषों के आधार पर जिनकी स्टडी की जाती है उसको आर्कियोलॉजी कहा जाता है। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी कहा जाता है द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, यानी कि कीड़े मकोड़ों का अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। पेडागोजी, जो कि बच्चों से पढ़ाने से संबंधित मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? पेडागोजी, जिसमें आर्ट ऑफ स्टडी होती है। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, इसका राइट आंसर होगा ये क्वेश्चन गलत है, इसको छोड़ देते हैं, क्वेश्चन गलत प्रिंट हो गया। द हाउस ऑफ एन एस्किमो, एस्किमो के घर को क्या कहा जाता है? इसके लिए राइट आंसर होगा इग्लू। अन्य ऑप्शन देखते हैं। हैमलेट, अ ग्रुप ऑफ हाउसेज इन विलेज, गांव में घरों के समूह को हैमलेट कहा जाता है। एपेरी, एपेरी होता है अ प्लेस ऑफ फॉर बीज, मधुमक्खियों का रहने का स्थान, एपेरी कहा जाता है उसे। एवेरी कहा जाता है प्लेस ऑफ बर्ड्स, जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है, पक्षीशाला जिसे कहेंगे उसको एवेरी कहा जाता है। एपेरी होता है जो मधुमक्खियों का रहने का स्थान होता है, उनका समूह होता है, उसको एपेरी कहा जाता है। जबकि पक्षियों को रखने का स्थान जिसे पक्षीशाला कहते हैं हिंदी में, उसे एवेरी कहा जाता है। अ डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन डिजीज ऑफ द ईयर, ऐसा डॉक्टर जो कान की बीमारी का विशेषज्ञ हो, ओथोलॉजिस्ट कहा जाता है उसको।
इनके अन्य ऑप्शंस को देखते हैं। न्यूमिसमेटिस्ट, न्यूमिसमेटिस्ट अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज कॉइन्स एंड मेडल्स, ऐसा व्यक्ति जो सिक्कों को इकट्ठा करता है और उनका अध्ययन करता है उसे न्यूमिसमेटिस्ट कहा जाता है। अन्य दूसरा ऑप्शन देखते हैं। फिनोलॉजिस्ट अ डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन डिजीज ऑफ ईयर, ईयर नहीं नोज, वह डॉक्टर जो कि नाक का स्पेशलिस्ट हो उसे फिनोलॉजिस्ट कहा जाता है। इसका डी ऑप्शन देखते हैं। अ डॉक्टर हु इज एन एक्सपर्ट इन पैथोलॉजी एंड एग्जामिनेशन डेड बॉडीज टू फाइंड आउट वाई अ पर्सन हैज़ डाइड, पैथोलॉजिस्ट उसे कहा जाएगा जो कि बीमारियों की पहचान करता है, व्यक्ति के मृत शरीर को अध्ययन करके उसके मौत होने के कारणों का पता लगाता है और उस बीमारी के बारे में पता करता है। अगला क्वेश्चन है, वन हु इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर डल, ऐसा व्यक्ति जो न तो अधिक इंटेलिजेंट है और नहीं वो ज़्यादा डल है, उसको एक शब्द में क्या कहा जाएगा? मीडियोकर, मीडियोकर। ऑप्शन नंबर 1 एनार्किस्ट देख लेते हैं। वन हु डज नॉट वांट लॉ, ऐसा व्यक्ति जो न्याय को नहीं मानता, अराजकतावादी जिसे कहेंगे। टू सराउंडिंग विद आर्मर्ड फोर्सेस, चारों ओर से आर्मर्ड फोर्स द्वारा घेर लिया जाता है, उसको क्या कहेंगे? बीसीज। इसको क्या कहा जाएगा? बीसीज। शीज होता है कॉन्फिस्केट, किसी भी वस्तु को शीज कर लेना, जब्त कर लेना। पोस्टे थमस, गिवन और हैपनिंग आफ्टर समबडी हैज डाइड। सीज होता है युद्ध विराम। प्रेजेंट इन ऑल पैलेसेस एट ऑल टाइम्स, जो एक ही समय में एक से अधिक स्थानों पर उपस्थित रहे। ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट। ओमनी पोटेंट होता है ऑल पावरफुल, सर्वशक्तिमान जिसे कहेंगे। ओमनीवोरस कहते हैं हु हैज़ ईट एवरीथिंग, जो सब कुछ खाता है, जो मांस भी खाता है और साग सब्जियां भी खाता है, जो शाकाहारी भी हो मांसाहारी भी हो, दोनों को मिला के कहा जाता है ओमनीवोरस। अ पर्सन हु इज ब्लाइंडली डिवोटेड टू एन आइडिया, साउनिस्ट, उसको क्या कहा जाएगा? साउनिस्ट। पेटलिस्ट होता है वन हु बिलीव्स इन फेट, भाग्य में विश्वास करने वाला। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 20 नंबर। द फ्लावर ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, एक निश्चित एरिया में होने वाले जो फ्लावर्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? फ्लोरा कहा जाता है। लूनर की, जो कि मून से संबंधित है, मून से संबंधित है, चांद जिसे चंद्रमा कहते हैं। फ्यूना क्या होता है? फ्यूना देखो, द एनिमल्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन, एक निश्चित किसी क्षेत्र में रहने वाले जानवरों को फ्यूना कहते हैं, जबकि एक निश्चित रीजन में होने वाले फ्लावर्स को फ्लोरा कहा जाता है। फेटल क्या होता है? फेटल होता है घातक, रीडली, रिजल्ट इन डेथ, जिसका अंतिम रिजल्ट क्या हो? मृत्यु। एन एनिमल दैट लिव्स इन अ ग्रुप्स, ग्रेगरियस, जंतु जो कि झुंड में रहते हैं जैसे हाथी वगैरह, उसे क्या कहा जाएगा? ग्रेगरियस। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इलेक्शंस, सेफोलॉजी, इसको क्या कहा जाएगा? सेफोलॉजी, इसको क्या कहा जाएगा? सेफोलॉजी। 24 कैनिबल, कैनिबल होता है वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, कैनिबल होता है जो कि मानव का मांस खाता हो, मानव का मांस खाता हो। और आज हम शाम को लगभग 3 बजे के आसपास स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का टॉपिक आज हम शुरू कर देंगे दिन में 2 बजे अपना वीडियो आ जाएगा, जो कि इस पार्ट से संबंधित पहला वीडियो होगा। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। और प्रीपोजिशन बहुत ही अलग तरीके से प्रश्नों के माध्यम से करवाया जाएगा और इसमें ज़्यादा नियमों का अध्ययन नहीं करेंगे, साथ ही हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों के माध्यम से। 100 से अधिक क्वेश्चन करेंगे तो बार बार एक ही चीज़ रिपीट होगी तो हमारे माइंड में ज़रूर बैठ जाएगी। थैंक यू।